आज हम बात करने वाले हैं Amazon की Fire TV स्टिक के बारे में। अगर आपकी भी Amazon Fire TV स्टिक में ब्लैक स्क्रीन आ रही है और उसका अभी तक आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए। बताना चाहूँगा कि Amazon की जो Fire TV स्टिक है उसमें ब्लैक स्क्रीन का आना कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण होता है कि शायद जो आपके टीवी का HDMI पोर्ट है उसने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो है आपकी Fire TV स्टिक प्रॉपरली लोड नहीं ले रही है। और दूसरा मेजर रीज़न ये होता है कि आपका जो Amazon प्राइम का जो अकाउंट है वो शायद आपके Fire TV स्टिक से डी लिंक हो गया है। उसकी वजह से भी आपकी जो Fire TV स्टिक है वो प्रॉब्लम कर सकती है और ब्लैक स्क्रीन आपको आ सकती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ कि मेरा जो Amazon प्राइम का अकाउंट था वो गलती से Amazon की Fire TV स्टिक से डी लिंक हो गया, वो अनरजिस्टर्ड हो गया, जिसकी वजह से मेरी जो Fire TV स्टिक है उसने अचानक से काम करना बंद कर दिया और वो टोटली ब्लैक स्क्रीन हो गई। जैसे मैंने Fire TV स्टिक को वापस से मेन पावर से ऑफ करके ऑन किया तो Fire TV स्टिक का लोगो आया। लोगो आने के बाद लोडिंग लिखा हुआ आया और लोडिंग लेने के बाद वो ब्लैक स्क्रीन हो गया। रिमोट में कोई भी फंक्शंस काम नहीं कर रहे थे। तो इसका सल्यूशन क्या है, आखिर इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसका जो सबसे बेस्ट सल्यूशन है वो उसको है फैक्ट्री रीसेट कर देना। क्योंकि अगर आप ब्लैक स्क्रीन के होते हुए इसको वापस से अकाउंट को लिंक नहीं कर सकते तो उसकी जो सल्यूशन है वो यही है कि आप जो है इसको फैक्ट्री रीसेट कर दो, जिससे जबकि Fire TV स्टिक है वो बिल्कुल रीसेट होने के बाद एकदम फ्रेशली काम करना शुरू कर देगी और उसके बाद हम वापस से जो है अपने Amazon के अकाउंट को यहाँ पर लिंक करके अपनी Fire TV स्टिक को बिल्कुल नए जैसा बना पाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि आखिर हमें रिमोट कंट्रोल में ऐसे कौन से कीज़ को प्रेस करके रखना है कुछ सेकंड्स के लिए, जिसके बाद हम जो है अपनी Fire TV स्टिक की ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये कह दीजिए कि इसको हम फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस हमारी वीडियोस की आपको आगे भी ज़रूर मिले। तो सीधे हम टीवी स्क्रीन की ओर आ चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी टीवी स्क्रीन पे जो है एकदम से जो है Fire TV स्टिक ब्लैक स्क्रीन शो कर रही है, कुछ भी नहीं चल रहा है। और अगर हम अपने Fire TV स्टिक को रीस्टार्ट भी करते हैं तो सिर्फ आपको Fire TV स्टिक का लोगो जो है वो लोडिंग होते हुए दिखाई देगा और उसके बाद वापस से जो है आपकी ब्लैक स्क्रीन सामने आ जाती है। लेकिन सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन मेरे पास है वो यही है कि आप अपनी Fire TV स्टिक को जो है रीसेट कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि रीसेट करने के लिए हम करें तो क्या करें, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। तो रीसेट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप जो है रिमोट से कुछ कीज़ होते हैं जो कि आपको प्रेस करने होते हैं, जिससे जो है आपका Fire TV स्टिक वापस से रीसेट हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये जो राइट एरो वाला है कि इसको आपको कोई कंटिन्यूसली अपने Fire TV स्टिक या टीवी के सामने प्रेस करके रखना है, और ये जो बैक की आप देख रहे हो इसको आप लोग कंटिन्यूसली प्रेस करके रखना है। जैसे आप उसको कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखोगे जो आपकी जो Fire TV स्टिक है उसमें फैक्ट्री रीसेट का जो ऑप्शन है वो आपके स्क्रीन पर सामने आ जाएगा। तो कि हमने कंटिन्यूसली रिमोट से जैसे इसको प्रेस करके रखा हो तो आपके सामने जो है फैक्ट्री डिफॉल्ट्स का ऑप्शन अपने आप ही स्क्रीन पर आ गया है। अब सिंपली जो है आपको ओके पर रिमोट से ओके प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आपकी जो Fire TV स्टिक है वो वापस से रीस्टार्ट होगी और एक बार फिर से जो है आपको उसका पूरा सेटअप करना पड़ेगा। तो ये कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, ये कोई बड़ा कोई इशू नहीं है। ये कभी कभार जो है आपके Fire TV स्टिक में इशू हो जाता है। कभी कभार हम क्या करते हैं अपने प्राइम सब्सक्रिप्शन को जो है वहाँ से डी लिंक कर देते हैं, या फिर जो भी हमने यहाँ पे अपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ होता है उसे हम जब डी लिंक कर देते हैं तो उसके बाद ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, जब आपकी Fire TV स्टिक है वो वापस से रीस्टार्ट होगी और एक बार फिर से जो है इसको आपको वैसे ही सेटअप करना पड़ेगा जैसे आपने सबसे पहले इसको खरीदते समय किया था। जैसे कि आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको जो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, या जो भी आपका अकाउंट है उसे आपको वापस से यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपकी Fire TV स्टिक वैसे ही चल पड़ेगी जैसे आपकी पहले चल रही थी। तो आप देख सकते हो कि Fire TV स्टिक का जो लोगो है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये जो है 1 से 2 मिनट का टाइम ले सकता है और उसके बाद जो है हमें नेक्स्ट स्टेप्स को जो है ये फॉलो करने के लिए आगे रहेगा। अब जब कि Fire TV स्टिक है वो एक बार फिर से सॉफ्टवेयर प्रोसेस को कंप्लीट करेगी और इसमें 1 से 2 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद जो है आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा, जिसकी वजह से शायद आपकी Fire TV स्टिक में प्रॉब्लम आई होगी। कई बार हमारा जो जीमेल अकाउंट होता है या फिर Fire TV स्टिक में जो भी हमने अकाउंट लॉगिन किया होता है वो डी लिंक हो जाता है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमारी Fire TV स्टिक टोटली ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि अब आपके सामने Amazon अकाउंट को लॉगिन करने का ऑप्शन आ गया तो सिंपली हैव एन अकाउंट पे आपको साइन इन पे ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद 2 स्टेप्स आपके सामने आ गए हैं। तो आप मैनुअली प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए या फिर आप सिंपली QR कोड को स्कैन कीजिए। जो भी स्टेप्स है वो आपके आगे कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो चलिए हम जो है इसको यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद जो है हमारा जो URL है वो आ गया है।
URL आने के बाद अब यहाँ पर जो है हमें नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करने के लिए आ चुका है अमेज़ॉन पे। अब यहाँ से जो आपको सिंपली रजिस्टर कर लेना है। तो यहाँ पर जो हम कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट का ऑप्शन आ गया है। तो हमारा जो डिवाइस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो हमारे शुरू हो गए हैं। तो डिवाइस हमारा कनेक्ट हो गया है यहाँ पर सक्सेसफुली। बहुत ईजी स्टेप्स में जो है आप इसको ऑफिस से जो है अपना कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर आपको रिमोट से ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद जो भी है अपने पासवर्ड को आप सेव कर लीजिए। लोडिंग हो चुका है और आपको जो है वापस से रिस्टोर कर लेना फायर टीवी रिमोट को। रिस्टोरिंग शुरू हो चुकी है। कुछ मिनट्स का टाइम इसमें लग सकता है, जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही बताया था। अब ये जो है हमारे टीवी के साथ पेयर होएगा और अगर आपके टीवी के साथ सपोर्टेड है तो आप यहाँ पर अपने टीवी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस टीवी को आप यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद इसको आप पेयर कर लीजिए। तो सभी स्टेप्स को भाइयों हमने फॉलो कर लिया है और हमारी जो फायर टीवी स्टिक है वो वापस से शुरू हो चुकी है। जो भी हमारे अकाउंट की प्रॉब्लम थी लॉगिन की वो सॉल्व हो चुकी है और हमारी जो होम स्क्रीन है वो फाइनली स्क्रीन पर आ चुकी है। तो ब्लैक स्क्रीन जो भी प्रॉब्लम थी वो हमारी यहाँ पर सॉल्व हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपके सामने जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें जो है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन केस कोई एप्लीकेशन जो शायद आपके यहाँ पर रिमूव हो गई हो, जो आपने इंस्टॉल की हो, तो उसे आपको वापस से ऐप स्टोर में जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा।